श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंगलवार के दिन पड़ने जा रहा है प्रदोष का व्रत और इस दिन पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय जिसे प्रदोष काल कहा जाता है शाम को 5:38 से 8:13 के आसपास रहने वाला है। इस शुभ समय में अगर पूजा करते हैं बिना व्रत के भी किसी कारण से उपवास नहीं कर पाते हैं तो भी आपके भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। मंगलवार का दिन है, श्री बालाजी महाराज का दिन है और साथ के साथ आप जानते होंगे महादेव की यह सुंदर त्रयोदशी तिथि उन्हें समर्पित होती है। भक्तजन इस दिन व्रत करते हैं और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करते हैं और जीवन में आने वाली सभी विपदाओं को दूर करते हैं। एक भौम प्रदोष व्रत में जो चौमुखा आटे का दीपक का उपाय उतारा वाला किया जाता है वह सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी। फिर और अन्य उपाय हैं उन्हें भी सुनते हुए जाइएगा ताकि आपके मनोरथ सिद्ध हो और कोई भी भूल चूक आपसे न हो। यह उपाय आपके शारीरिक पीड़ाओं को तो मिटाएगा ही और साथ ही क्रोध को भी कम करेगा और साथ के साथ वैवाहिक अड़चन मांगलिक दोष को भी दूर करने वाला होगा। मंगल दोष होता है तो रक्त संबंधी परेशानी होती है। मंगल क्रूर अवस्था में होता है तो क्रोध अधिक आता है, गलत संगत होती है। ज्योतिष आधार पर मैं कहूँ, ज्ञान के आधार पर तो मांगलिक दोष के आधार पर पिता पुत्र में कम बनती है, रक्त संबंधी बहुत परेशानी आती है, वैवाहिक अड़चन होती है, क्रोध बहुत आता है। तो ऐसी स्थिति में यह सरल से कार्य आपके भाग्य की रेखाओं को अद्भुत स्वरूप में प्रबल कर सकते हैं। यह उपाय आप सुबह से लेकर देर रात्रि तक मंगलवार को कभी भी कर सकते हैं। आटे का दीपक बनाना है, इसमें आपको घी भरना है और लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। सिर्फ यह उपाय भौम प्रदोष मंगल प्रदोष के दिन ही किया जाता है। आप गुरुजी की आवाज़ में यूट्यूब में वीडियो सुनिए और इस उपाय को करने का प्रयत्न करें। हालांकि विश्वास करें मैं गलत जानकारी नहीं दूंगी और अच्छी तरह से विस्तार से ही आपको बताऊंगी, तो ध्यान से सुने। अगर आप स्वयं करते हैं अपने लिए वैवाहिक अड़चन, महिला पुरुष कहने का अर्थ है लड़का लड़की, तो भी दूर होती है। अगर आप माता से करवाती हैं अपनी मंदिर जाकर तो भी आपका शुभ फल देने वाला यह होगा। और यह उपाय जैसे मैंने बताया आपके विवाह की अड़चन तो दूर करेगा ही और अन्य तरह की परेशानी को दूर करेगा, क्योंकि इस उपाय का संबंध उतारे से है, मांगलिक जो पीड़ा है उसे दूर करने के लिए है। तो आप सभी को करना है एक आटे के दीपक का उपाय, 4 उसमें लंबी बत्ती रख दीजिए, घी डालना है, न तेल डालना है, किसी भी मिलावट का नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। सिर्फ घी इसमें भरना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का आपको जाप करना है। सबसे पहले दीपक आपको जलाना नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। सबसे पहले उतारा किया जाएगा। सबसे पहले आप सभी को शिवलिंग में, अपने ऊपर नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नियम से उपाय करेंगे तभी प्राथमिकता होगी, भगवान को पहले प्राथमिकता देनी है और 7 बार अपने हाथ की हथेली में जो आटे का दीपक है उसे रखना है और शिवलिंग में से आप सभी को गोल गोल इसे घुमा लेना है। कितनी बार? जैसे आरती करते हैं यह सोच लीजिए, आपको जो है इसे घुमा लेना है 7 बार। शिवलिंग में से घुमा लेना है, उतार लेना है 7 बार। अब अपने ऊपर से अब प्रज्वलित कर उतारेंगे तो कई बार यह जलने का, बुझने का, क्षति होने का डर रहेगा तो आपका उपाय खंडित हो सकता है। तो 7 बार शिवलिंग पर से जो यह आटे का दीपक है घी भर रखा है इसे उतार लेना है। 3 बार अपने ऊपर से इसे उतार लेना है, ठीक है। जो लड़कियां लड़की है या जिसके पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, मांगलिक दोष और साथ के साथ प्रतियोगी परीक्षा, ट्रांसफर, काम में मन नहीं लगता, क्रोधी है, उस सभी के लिए कर सकते हैं। आप सभी को उतार लेना है 3 बार अपने ऊपर से, 7 बार शिवलिंग में से और इसके बाद 4 बत्तियां आपको जला देनी है। इस बात का ध्यान रखें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर उपाय करते हुए आपका मुख होना चाहिए। आप इस उपाय को एक बार प्रैक्टिकल कर देखिए। मंगल प्रदोष ब्रह्म प्रदोष के दिन ही यह उपाय किया जाता है, अन्य दिनों नहीं। इस बात का ध्यान रखें। मैं कभी इस उपाय को नहीं बताती हूँ, आपने सुना भी होगा। तो प्रदोष व्रत का सुंदर दिन है, व्रत करें या ना कर पाए परंतु इस चौमुखा दीपक को एक बार करके देखिएगा, भाग्य बदल जाएगा और समय बदलते देर नहीं लगेगी। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन चल रहा है और हर एक स्वरूप में हार गए हैं तो इस उपाय को आपको करना है। जीवन सुधर जाएगा और सभी तरह की परेशानियां खत्म होना आरंभ हो जाएंगी। तो करके देखिए। यह उपाय घर पर नहीं किया जाएगा, सिर्फ मंदिर में ही इस उपाय को करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब घर पर किए जाने वाले दीपक का उपाय बताना चाहूँगी, जिसमें गुरुजी कहते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
कमेंट्स में लिख दीजिए हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुंडली विश्लेषण या किसी भी तरह के शुभ मुहूर्त कुंडली बनवाने के लिए आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो शॉर्ट वीडियो मैंने दिया हुआ है, उससे आप सभी मुझसे जुड़ सकते हैं। पर्सनल रूप से बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं अगर आप प्रदोष व्रत नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, कोई खास उपाय नियम नहीं ले सकते हैं, तो आप सभी साधारण सरल तरीके से अपने घर के दरवाजे पर जो मैंने प्रदोष काल का समय बताया उस शुभ समय में आपको प्रार्थना करनी है कि महादेव अगर आप प्रदोष काल में भ्रमण पर निकले तो सबसे पहले मैं आपकी राह देख रही हूँ, आपके लिए मैंने दीप प्रज्वलित किया है, मेरे जीवन में आप खुशियाँ भरे और मेरे प्रदोष व्रत को सफल बनाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे पर घी का दीपक गोल बत्ती का आपको जरूर से लगा देना है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन चल रहा है तो यह सरल सा छोटा सा उपाय भौम प्रदोष के दिन मात्र एक दीपक लगाने से आप पूरी प्रदोष व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा, हारी बीमारी से मुक्ति मिलेगी और प्रदोष व्रत करने का भी सुख आपको मिल जाएगा। तो दो मैंने उपाय दीपक से संबंधित आपको बताए। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ जो कि प्रदोष व्रत पर किया जाने वाला सबसे श्रेष्ठ उपाय है, सबसे सुंदर सरल उपाय है। इस उपाय को अगर आप इस मंगल प्रदोष के दिन कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका जीवन एक अलग ही तरह से बदलाव की ओर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, एक जल का लोटा लेना है। आप जो है जल तो शिवलिंग पर चढ़ाते ही हैं, घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में, इच्छा आपकी है। जल के लोटे में आप सभी को जो है बेलपत्र डालनी है, 1-2 जैसी भी बेलपत्र आपको मिल जाए बेलपत्र डाल लीजिए, कटी फटी ना हो इस बात का ध्यान रखें। और गुड़ का टुकड़ा डाल लीजिए, घर में गुड़ तो रखा ही होता है तो वह टुकड़ा डाल लीजिए। हरा मूंग डाल लीजिए, जो साबुत हरा मूंग है वह डाल दीजिए। शमी का पत्ता डाल दीजिए, किसी कारण से शमी का पत्ता नहीं मिल पाता तो चावल का दाना भी आप डाल सकते हैं। जल के लोटे में शमी का पत्ता, हरा मूंग, गुड़ का टुकड़ा और बेलपत्र डालकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में एक दीपक लगाए और कहे कि प्रभु मैं विशेष कोई आराधना नहीं कर पा रही हूँ, आपके शिवलिंग पर आपका दिया ही सामान मैं समर्पित कर रही हूँ, मेरे कार्य सिद्ध करें, मुझे मनवांछित फल की प्राप्ति करवाएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको शिवलिंग पर इसे समर्पित कर देना है। जीवन बदलेगा, भाग्य बदलेगा और हर स्वरूप में जो आपके जीवन में तकलीफ चल रही है उनका निदान होना है। आपको बताते हुए चलो यह मंगल प्रदोष कोई साधारण नहीं है। इस दिन किया गया बेलपत्र वृक्ष का पूजन और महादेव का सुंदर श्रृंगार और साथ के साथ दीपदान और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप बहुत सुख प्रदान करता है। हनुमान जी की तिथि होने के कारण, मंगलवार होने के कारण आपको कोशिश करनी है कि आप हनुमान जी के मंदिर में भी चौमुखा दीपक आटे का हो, तेल का हो या घी का हो जरूर से जला कर आए। ऐसा करने से परम सुखों की अनुभूति तो होगी, साथ ही रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से भी मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो हनुमान जी महाराज को मना लीजिए, वह भी महादेव के ही 11वें रुद्रावतार हैं। जीवन संभल जाएगा, आने वाली विपत्ति संकट कष्ट से मुक्ति मिलेगी और हर स्वरूप में जीवन सुदृढ़ होगा। अपने आप में प्रदोष व्रत जो है बहुत श्रेष्ठ व्रत माना जाता है और इसे आप शुरू करना चाहते हैं तो इसका पूरा मैंने विधान दिया हुआ है। आप कहेंगे तो कमेंट्स में मैं उसे पिन कर दूंगी, आप बताइएगा जरूर। जय माता दी, हर हर महादेव।